आर्यन के साथ समस्या होने की वजह से अवीरा को दोबारा भगवान जी पर भरोसा हुआ और उसे लगा कि भगवान जी हमेशा उसकी मदद करते हैं। तब से अवीरा ने सोच लिया कि अब वह कभी भी भगवान जी पर डाउट नहीं करेगी। अवीरा अपने रूम के लिए एक छोटा सा मंदिर ले आई और रोज पूजा करने लगी। अवीरा सभी भगवान जी को मानती थी, पर सबसे ज्यादा माँ दुर्गा से आकर्षित होती थी। अवीरा माता रानी के साथ अपनी सभी बातें शेयर करती थी और माता रानी हमेशा अवीरा की मदद करती थीं। आर्यन के साथ भी सब ठीक हो गया। तब अवीरा को समझ आया कि ये सारी समस्याएं क्यों हुईं। इनकी वजह से ही वह दोबारा भगवान जी पर भरोसा कर पाई। करियर में समस्याओं की वजह से वह भगवान जी से दूर हो गई थी, पर आर्यन के साथ समस्याओं की वजह से वह दोबारा भगवान जी के पास आ गई। अवीरा को यह समझ में आया कि ऐसा क्यों हुआ। अगर अवीरा भगवान जी से दूर नहीं जाती तो वह खुद से नेगेटिविटी को दूर करने की कोशिश नहीं करती और पूरी तरह से भगवान जी पर ही डिपेंडेंट रहती। अवीरा एंजल नंबर और लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर रिसर्च नहीं करती और खुद के वाइब्रेशन को पॉजिटिव करने की कोशिश नहीं करती। भगवान जी अवीरा को यह बताना चाहते थे कि यह यूनिवर्स कैसे काम करता है। इसलिए भगवान जी ने अवीरा को अपने से थोड़े समय के लिए दूर रखा और जब वह काम पूरा हुआ तो उसे वापस अपने पास बुला लिया। अब अवीरा भगवान जी पर बहुत विश्वास करती थी और उसे अध्यात्म में बहुत रुचि आने लगी। अवीरा के मन में अध्यात्म से जुड़े कई सवाल आते थे और धीरे धीरे करके अवीरा को अपने सवालों के जवाब मिलने लगे। अवीरा अपने सभी अनुभवों को अपनी डायरी में लिखती थी। धीरे धीरे अवीरा ने सेल्फ केयर, सेल्फ हीलिंग और इनर वर्क के बारे में जाना। अब अवीरा सेल्फ केयर, सेल्फ हीलिंग और इनर वर्क करने लगी। अवीरा खुद को जानने और समझने की कोशिश करने लगी कि उसे क्या पसंद है और कौन सी चीज उसे परेशान करती है। अवीरा अपने अंदर की समस्याओं को समझने लगी और उन पर काम करके एक एक करके उन समस्याओं को ठीक करने लगी। धीरे धीरे अवीरा के अंदर बदलाव आने लगे। अब अवीरा के अंदर थोड़ा पेशेंस आया और उसने अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को ठीक किया। अब वह नेगेटिविटी पर कम और पॉजिटिविटी पर ज्यादा ध्यान देती थी। वह पहले से कम इमोशनल और ज्यादा प्रैक्टिकल सोचने लगी। अब वह अपने अंदर के इमोशंस को कंट्रोल करने लगी और आत्मविश्वास से भरी रहती थी। उसने अपने सभी डर को दूर कर लिया। अब अवीरा मैच्योर होती जा रही थी और अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर काम कर रही थी। अवीरा ने खुद को हील किया, हीलिंग प्रोसेस की मदद से, जैसे बर्निंग बाउल रिचुअल्स और सेल्फ केयर। उसने अपने पास्ट ट्रॉमास को ठीक किया और पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट किया। अवीरा एक आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बन चुकी थी। वह बहुत सी स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ती थी और सभी भगवान जी को समझने और जानने की कोशिश करती थी। जब वह अध्यात्म को समझने लगी तब उसे कर्मा के बारे में पता चला। अब अवीरा कर्मा पर बहुत विश्वास करती थी। अध्यात्म के बारे में रिसर्च करते करते अवीरा को सोल पर्पस, ट्विन फ्लेम और बहुत सी अनोखी चीजों के बारे में पता चला। सोल पर्पस का मतलब है कि हर एक आत्मा का इस दुनिया में आने का एक उद्देश्य या लक्ष्य होता है और जब तक हम अपने सोल पर्पस पर काम नहीं करते हमारी जिंदगी में समस्याएं बनी रहती हैं। तब अवीरा को समझ में आया कि अब तक उसका करियर क्यों रुका हुआ था, क्योंकि उसे अपने सोल पर्पस पर काम करना था। अगर अब तक वह अपने करियर में सफल हो जाती तो उसे अपने सोल पर्पस के बारे में पता ही नहीं चलता। अवीरा को यह भी पता चला कि वह एक आध्यात्मिक यात्रा पर है और वह या तो सोलमेट कनेक्शन में है या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में। सोलमेट कनेक्शन एक ऐसा खास रिश्ता है जिसमें दो लोगों के बीच गहरा भावनात्मक और आध्यात्मिक जुड़ाव होता है। इसमें दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह समझते हैं, एक दूसरे की अच्छाइयों और कमजोरियों को अपनाते हैं और बिना शर्त प्यार करते हैं। सोलमेट का रिश्ता सिर्फ जीवन साथी के साथ नहीं बल्कि दोस्तों, परिवार या किसी करीबी के साथ भी हो सकता है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन एक ऐसा गहरा और खास रिश्ता है जिसमें दो लोग एक दूसरे के आत्मिक हिस्से होते हैं। ऐसा माना जाता है कि ट्विन फ्लेम्स एक ही आत्मा के दो हिस्से हैं। ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे का आईना होते हैं। वे आपकी अच्छाइयों और कमजोरियों दोनों को सामने लाते हैं। आपकी जो भावनाएं, सोच या डर छिपे हुए हैं, ट्विन फ्लेम उन्हें उजागर करते हैं ताकि आप खुद को बेहतर तरीके से समझ सकें और अपने अंदर
सुधार कर सके। यह रिश्ता आपको खुद के असली रूप से सामना करवाता है। ये दोनों एक साथ जिंदगी का सफर तय करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं और मिलकर आगे बढ़ते हैं। अविरा और आर्यन के रिश्ते में बहुत उतार चढ़ाव हुए, पर हर बार दोनों एक दूसरे पर भरोसा करके अपने रिश्ते को टूटने से बचाने की कोशिश करते थे और हमेशा एक दूसरे के साथ रहने का रास्ता खोजते थे। दोनों के बीच बहुत सी समस्याएं आईं, जिनकी वजह से दोनों ने एक दूसरे को बहुत चोट पहुंचाई, पर अंत में सहारा सिर्फ वही दोनों थे और दोनों एक दूसरे को ठीक करते थे। दोनों के रिश्ते में उतार चढ़ाव की वजह से अविरा आध्यात्मिकता की तरफ बहुत ज्यादा आकर्षित हो गई और आर्यन ही वह कारण था जिसकी वजह से अविरा एक उच्च आध्यात्मिक इंसान बन पाई। इनर वर्क और सेल्फ हीलिंग करने के बाद भी अविरा के मन में एक डर था, जिसकी वजह से वह बहुत परेशान रहती थी, और वह डर था आर्यन को खोने का। तब अविरा भोलेनाथ जी से प्रार्थना की और बोली, मेरी मदद कीजिए। तभी अविरा को इंस्टा के रील्स में एक वीडियो मिला। उस वीडियो में भोलेनाथ जी कह रहे थे, पवित्र मन वाली स्त्री के संकल्प में इतनी शक्ति होती है कि वह काल पर भी विजय पा सकती है। उस वीडियो को देखने के बाद अविरा को लगा कि शायद इस वीडियो के जरिए भोलेनाथ जी मुझे रास्ता दिखा रहे हैं। तब अविरा ने उस वीडियो को भगवान का संकेत मानकर यह तय किया, मैं हमेशा आर्यन के लिए वफादार रहूंगी और परपुरुष से हमेशा दूर रहूंगी। भोलेनाथ जी की कृपा रही तो मैं पूरी जिंदगी सिर्फ आर्यन की रहूंगी और हमेशा उसके साथ रहूंगी। अविरा जब भी परेशान या कंफ्यूज रहती, तब भगवान जी से मदद मांगती और भगवान जी हमेशा उसकी मदद करते। कभी किसी वीडियो से तो कभी किसी मूवी से, कभी किसी कविता से तो कभी किसी कोट से। अविरा ने यह समझा कि भगवान जी हमेशा सबकी मदद करते हैं और हमें संकेत देते हैं, बस हमें उसे समझने की जरूरत होती है। आर्यन और अविरा चाहते थे कि उनकी शादी हो जाए, पर शायद शादी में अभी समय था, क्योंकि वे दोनों चाहते थे कि उनकी शादी घरवालों की खुशी और मर्जी से हो। दोनों ने भगवान जी पर सब कुछ छोड़कर अपने अपने लाइफ पर्पस को पूरा करना शुरू कर दिया। ये सब देखकर एंजेल्स बहुत खुश थे और बोले, हमारा काम पूरा हुआ,